प्यारे छात्रों, आप सभी का कुमार क्लासेज वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। छात्रों, हम लोग इसके पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी विद्युत मापक यंत्र के फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज मैं उसके सेकेंड पार्ट्स को लेकर उपस्थित हूँ। इसमें हम विद्युत मापक जो महत्वपूर्ण यंत्र है उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। हम लोग जहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको इसमें हम लोग लेंगे और समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो क्वेश्चन पूछता है कि पहले गैल्वेनोमीटर से हम क्या मापते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं हम लोग? धारा मापते हैं। और कैसा धारा? जो 1 एम्पियर से कम हो। 1 एम्पियर से कम विद्युत धारा मापने के लिए क्या करते हैं? हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कम मान के विद्युत धारा मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि गैल्वेनोमीटर जो है परिपथ में कहाँ लगाया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर परिपथ में कहाँ लगेगा? श्रेणी क्रम में लगेगा, सीरीज में लगेगा। और सिंबल भी इसका पूछ लेता है। जैसे ये सिंबल है जी मतलब गैल्वेनोमीटर, और एक सर्किल में रहेगा इस टाइप का। तो 2 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन कि गैल्वेनोमीटर परिपथ में कहाँ जोड़ा जाता है? तो सीरीज में जोड़ा जाता है। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का सिंबल दे दिया आपको, पूछेगा ये कौन सा यंत्र है? तो आंसर होगा हमारा गैल्वेनोमीटर। फिर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा इसमें कि गैल्वेनोमीटर जो होता है, गैल्वेनोमीटर को अगर हमको रेंज बढ़ाना है, क्या करना है? गैल्वेनोमीटर की रेंज बढ़ा दें हम। रेंज बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? इससे 1 एम्पियर से ज़्यादा हमको धारा मापना है। यानी किस तरह काम करेगा? ये आमीटर की तरह। आमीटर का काम क्या है? धारा मापना। तो दोनों की बात है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि गैल्वेनोमीटर की क्या करें? रेंज बढ़ा दें या गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलना हो तो क्या करना होगा? अब देखिए, क्वेश्चन आया मेरे पास कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलना है या उसकी रेंज बढ़ाना है। दोनों की बात है। अर्थात 1 एम्पियर से अधिक करंट मापना है। तब क्या करेंगे हम? अब गैल्वेनोमीटर है तो जितने भी हम जानते हैं कुछ ना कुछ उसमें कॉइल होगा, और सब में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, कुछ ना कुछ। अब उसी से हमारा हर चीज़ निर्भर करता है, मापने की शक्ति। अब देखिए, हम मान लिए कि कोई उसमें रेजिस्टेंस था और ये क्या करता था? कम धारा मापता था, यानी इससे कम धारा प्रवाहित होता था। इसके लिए क्या होता था? इसका वैल्यू कुछ होगा। अब इस आर का वैल्यू क्या होता है? प्रतिरोध का काम क्या होता है? धारा के प्रवाह का विरोध करना। अब क्या होगा? हमको अधिक धारा प्रवाह कराना है, तो इसके वैल्यू को क्या करना होगा? आर के वैल्यू को हमको घटाना होगा। तो क्या होगा? इससे अधिक धारा प्रवाहित हो सकता है। 1 एम्पियर से अधिक धारा प्रवाहित करना है, मतलब रेजिस्टेंस के मान को क्या करना है? कम करना है। अब रेजिस्टेंस को मान के कम करने के लिए क्या करते हैं? हम लोग पढ़े होंगे बेसिक में, देख लीजिएगा बेसिक का वीडियो। उसमें हम समानांतर क्रम में निम्न मान का प्रयोग करते हैं। समानांतर क्रम में हम पढ़े हैं क्या कि यदि किसी परिपथ में कुछ प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ा गया है तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी कम होगा। अर्थात इसके समानांतर में हम कोई प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो क्या होगा? आर का मान कम हो जाएगा, अर्थात इसका रेंज बढ़ जाएगा, इससे अधिक विद्युत धारा प्रवाह किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि गैल्वेनोमीटर तथा गैल्वेनोमीटर की रेंज बढ़ा दें या गैल्वेनोमीटर को आमीटर की तरफ प्रयोग करना हो तो क्या करना होगा? तो आंसर हो जाएगा कि गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में एक कम मान का प्रतिरोध, निम्न मान का प्रतिरोध, और निम्न मान के प्रतिरोध को एक स्पेशली नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं शंट। निम्न मान के प्रतिरोध को क्या करते हैं?
जोड़ देते हैं या समानांतर में एक शंट जोड़ देते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा है इंस्ट्रूमेंट आमीटर। आमीटर से क्या करते हैं हम लोग, धारा मापते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा आमीटर क्या मापता है, तो धारा मापता है। इसका सिंबल कैसा होता है, तो देखिए इस टाइप का होता है, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन कि यह परिपथ में कहाँ जुड़ता है, तो ये भी जुड़ता है कहाँ, सीरीज में जुड़ता है। परिपथ के सीरीज में जुड़ेगा, श्रेणी क्रम में। आमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और अब सवाल उठता है कि एक क्वेश्चन पूछेगा कि आदर्श आमीटर, क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध। तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। आदर्श ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आदर्श आमीटर वही कहलाएगा जिससे मतलब कितना भी करंट प्रवाहित किया जा सके, मतलब कितने भी बड़े करंट को माप सके। इसका मतलब प्रतिरोध जितना कम होगा उतना ही होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए, तो शून्य होना चाहिए। अब फिर यहाँ क्वेश्चन उठता है कि आमीटर को हमको रेंज बढ़ाना है। आमीटर को रेंज बढ़ाना है तो क्या होगा, उसी तरह होगा। आमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए अगर मान लीजिए कोई आमीटर है मेरे पास, वो 2 एम्पियर ही करंट मापता है। अब हमको 5 एम्पियर का करंट मापना है, तो क्या करना होगा, आर का यानी प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम करना होगा। तो कम करने के लिए क्या करते हैं हम, समानांतर में एक कम मान का प्रतिरोध। तो फिर यह इसका भी आंसर यही हो जाएगा कि आमीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा कि समानांतर में एक कम मान का प्रतिरोध जोड़ना होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यदि कोई आमीटर है और इसे हमें वोल्ट मीटर में बदलना है या वोल्ट मीटर की तरह कार्य करना है, तब क्या करेंगे। तो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, इसलिए इसके प्रतिरोध के मान को बढ़ाना होगा हमें। क्योंकि होता है देखिए P बराबर VI। अगर हमको वोल्टेज का अधिक मान लेना है तो करंट का मान क्या होगा, कम रखना पड़ेगा, तभी बराबर होता है P। और इसके लिए हमको क्या होगा, करंट का मान कम से कम रखने के लिए प्रतिरोध का मान अधिक से अधिक रखना पड़ेगा। तो यानी आमीटर का प्रतिरोध कुछ R मान है, अब हमको वोल्ट मीटर में बदलना है, तो क्या होगा, इसके मान को, प्रतिरोध के मान को बढ़ाना होगा। और बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पढ़े होंगे सीरीज में, याद करिए बेसिक में कि सीरीज, जो सीरीज होता है कि कुछ प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट प्रतिरोध क्या होता है, बड़े मान से भी बड़ा होता है। अर्थात क्या होगा कि आमीटर के सीरीज में यदि बड़ा प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, तो यह क्या होगा, वोल्ट मीटर की तरह कार्य करेगा। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि एक आमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए या वोल्ट मीटर की तरह प्रयोग करने के लिए क्या करना होगा, तो इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ना होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वोल्ट मीटर, अब आपको आ गया वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर भी, पहला क्वेश्चन, वोल्ट मीटर किससे क्या मापते हैं, तो हम मापते हैं क्या, वोल्टेज। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, वोल्टेज मापते हैं। ये परिपथ में कहाँ लगता है, तो परिपथ में लगता है समांतर क्रम में, जबकि आमीटर और गैल्वेनोमीटर कहाँ लग रहा था, सीरीज में लग रहा था, ये लगेगा समांतर क्रम में। इसका सिंबल इस टाइप का रहेगा। ये क्या है, सिंबल भी पूछ लेता है, इस तरह लिखा हुआ है तो मतलब क्या लिखेंगे हम, वोल्ट मीटर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वोल्ट मीटर का रेंज अगर बढ़ाना है हमको, वोल्ट मीटर के क्या करना है, रेंज बढ़ाना है।
तो क्या करेंगे? तो वोल्ट मीटर को रेंज बढ़ाने के लिए देखिए, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, यानी अधिक से अधिक होना चाहिए। अब अधिक से अधिक होने के लिए क्या करना होगा? हमको श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ना होगा। तो वोल्ट मीटर को रेंज बढ़ाना है तो क्या करेंगे? आंसर हो जाएगा कि श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। जबकि क्वेश्चन ने पूछे कि अगर वोल्ट मीटर को आमीटर या गैल्वेनोमीटर में बदलना है तो क्या करना होगा? वोल्ट मीटर को आमीटर की तरह या गैल्वेनोमीटर के लिए क्या होगा? तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है जबकि आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, यानी अनंत से 0 की ओर आना है। मतलब क्या करना है? प्रतिरोध के मान को घटाना है। तो प्रतिरोध के मान को घटाने के लिए क्या करेंगे हम? तो वोल्ट मीटर के समानांतर क्रम में एक छोटे मान का प्रतिरोध जोड़ेंगे, अर्थात शंट को जोड़ेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर के, अगर क्वेश्चन पूछता है कि वोल्ट मीटर को आमीटर में बदलना है तो क्या होगा कि वोल्ट मीटर के समानांतर क्रम में क्या करना होगा? छोटे मान का प्रतिरोध जोड़ना है। छोटे मान को शंट बोलते हैं, या ऑप्शन में भी हो सकता है कि शंट को जोड़ देंगे। चलिए अगला देखते हैं इंस्ट्रूमेंट, वाट मीटर। वाट मीटर क्या होता है? तो यह शक्ति मापता है। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति क्या होता है? तो पहला हो गया ये क्या मापता है भाई? शक्ति मापता है। ठीक है, शक्ति मापता है। और डीसी में जो शक्ति होता है वो क्या होता है? P बराबर VI। जबकि एसी में क्या होता है? पावर फैक्टर का मान जुड़ जाता है, तो पावर फैक्टर VI cos फाई। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि एसी में पावर फैक्टर शक्ति का मान VI और डीसी में VI और एसी में VI cos फाई। और यह वाट मीटर किस टाइप का यंत्र है? तो क्या है? डायनेमो मीटर टाइप का यंत्र है ये, और यह एसी डीसी दोनों प्रकार करता है। ये मैं टेबल में पहले ही बता दिया था आपको किस प्रकार करता है। यह 2 प्रकार का होता है, सिंगल फेज और 3 फेज। चलिए इसमें से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब होता है ऊर्जा मीटर। ऊर्जा मीटर को क्या बोलते हैं हम लोग? एनर्जी मीटर भी बोलते हैं। वहीं जो एनर्जी मीटर, इसे क्या कहते हैं हम लोग? यह परिपथ की विद्युत ऊर्जा को मापता है। पहला क्वेश्चन क्या मापता है? यह विद्युत ऊर्जा को मापता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को मापता है। और इसे KWH मीटर भी कहते हैं। अब ये जो पुरानी होती थी उसमें क्या होता था? डिस्क होता है। ठीक है, डिस्क होता है, वो घूमता है चकती और यूनिट शो करता है। अब क्वेश्चन पूछता है कि डिस्क जो होता है वो एल्युमिनियम का क्यों बना होता है? डिस्क और किसी पदार्थ का क्यों नहीं बना होता है एनर्जी मीटर में? तो एल्युमिनियम का इसलिए बना होता है कि एल्युमिनियम पर मैग्नेटिक प्रभाव नहीं होता है, कोई चुंबकीय प्रभाव नहीं पड़ता है एल्युमिनियम पर। एल्युमिनियम क्या है? एक पैरा डायमैग्नेटिक पदार्थ है, तो इसलिए इस पर कोई चुंबकीय प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए यह सही चलता है। मतलब कि ये अगर चुंबकीय प्रभाव पड़ेगा तो क्या होता है? प्रभावित करता है, तो वो अधिक या तेज हो सकता है। आकर्षण विकर्षण बल का अनुभव होता है, तो आकर्षण होता है तो कम शो करता है, विकर्षण होता है तो ज़्यादा शो करता है। लेकिन फिर भी इसमें एक एरर हो जाता है, वो एरर बार बार पूछा जाता है, जिसे कहा जाता है क्रिम्पिंग एरर। क्या कहते हैं हम लोग? क्रिम्पिंग एरर, क्रिम्पिंग दोष। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, क्रिम्पिंग दोष किस यंत्र में होता है? तो पहला नंबर की क्रिम्पिंग दोष
क्या होता है, ऊर्जा मीटर में होता है, एनर्जी मीटर में होता है। दूसरा क्वेश्चन कि क्रिम्पिंग दोष क्या है, तो क्रिम्पिंग दोष किसको कहेंगे, यदि कोई एनर्जी मीटर बिना लोड के, क्या हो, बिना लोड के भी उसकी डिस्क घूम रहा हो, बिना लोड, कोई लोड नहीं है फिर भी डिस्क घूम रहा है, तो यह दोष क्या कहलाता है, यह दोष क्रिम्पिंग दोष कहलाता है। अब भाई इस अगर क्रिम्पिंग दोष है तो मतलब गड़बड़ है, आप नहीं बिजली जला रहे हैं फिर भी क्या हो गई, बिल आ रहा है। तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, जो एल्यूमिनियम का डिस्क होता है उसमें 2 छेद कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है पहला क्वेश्चन कि क्रिम्पिंग दोष किस यंत्र में होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एनर्जी मीटर, ऊर्जा मापी यंत्र। दूसरा कि यह दोष क्या है, तो बिना लोड का भी डिस्क घूमना है, और इसको दोष दूर करने के लिए क्या करते हैं, तो डिस्क में 2 समानांतर छेद कर देते हैं। चलिए इससे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इंटीग्रेटिंग टाइप का है, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण है वो आता है आपका मेगर, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मेगर से क्या मापा जाता है। देखिए, तो मेगर से इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है और अर्थ प्रतिरोध भी मापा जाता है, और यह मेगा ओम में मापता है। क्या करता है, मेगा ओम में मापता है। और मेगर एक ऐसा सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कंट्रोलिंग जो होता है, बाकी में देखें हियर स्प्रिंग होता है, अब मैंने चार्ट में पढ़ाया था पिछले वीडियो में। मेगर में सिर्फ क्या होता है, क्वाइल का प्रयोग होता है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसे जनरली हम रट लेते हैं कि जहाँ कंट्रोलिंग टॉर्क पूछेगा हम हेयर स्प्रिंग दे देते हैं या एयर दे देते हैं, लेकिन मैगर में क्वाइल के द्वारा होता है। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि मैगर में कंट्रोलिंग टॉर्क तो क्या होगा, क्वाइल होता है, न कि स्प्रिंग होता है, क्वाइल द्वारा प्रदान किया जाता है। फिर मैगर जो होता है, मैगर में जो रेजिस्टेंस होता है, इंसुलेशन मतलब क्या, अचालक का प्रतिरोध ज़्यादा से ज़्यादा होगा तब करंट नहीं बहेगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, मेगा ओम में होगा। इसलिए इसकी वैल्यू जो होती है मेगा ओम में मापी जाती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि मैगर मापा जाता है किस में, वैल्यू किस में देता है, मेगा ओम। चलिए नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी मीटर। तो फ्रीक्वेंसी मीटर से क्या मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी मापा जाता है। इससे बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। फिर आपको अगला क्वेश्चन पूछता है, मेगर हो ही गया, मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर को एवोमीटर भी कहा जाता है। एवो मतलब एम्पियर, वोल्ट और ओम, ये तीनों मापता है, ये कहलाता है मल्टीमीटर। ये एसी डीसी दोनों पर कार्य करता है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एक इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे आवश्यक यंत्र क्या है, तो एवोमीटर है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि 3 इंस्ट्रूमेंट उसको नहीं ले जाना पड़ता है। तो ये भी याद रखिएगा कि किसी इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे महत्वपूर्ण यंत्र कौन सा होता है, तो एवोमीटर होता है, यानी मल्टीमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है CRO। CRO का देखिए फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपसे पूछता है कैथोड रे ऑक्सीलेशन। और CRO से क्या मापते हैं, तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। यह एसी तथा डीसी विद्युत राशियों के तरंग मतलब वेव को क्या बोलता है, तरंग को स्क्रीन पर रिकॉर्ड करता है, तरंग को स्क्रीन पर रिकॉर्ड करता है और दिखाता है। और यह इससे से सीधे पावर भी मापा जा सकता है और वोल्टेज करंट भी मापा जा सकता है। और एक बच गया आपका ओम मीटर। तो ओम मीटर से क्या मापा जाता है, प्रतिरोध मापा जाता है। प्रतिरोध तो ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया, इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है।
और आप लोग इस चैप्टर को बुक से भी पढ़ लीजिएगा, समझ में आएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।